Hello everyone, welcome to the class. So as you all know that we have started Ancient History series and जिसमें हम 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और आप सबसे पहले उन 3 लेक्चर्स को जाके ज़रूर देखिएगा। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल एंड सोशल सिस्टम ऑफ महाजनपद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तो वो क्या था, 2 फॉर्म्स में डिवाइड था। फर्स्ट इज मोनार्कियल एंड सेकंड इज रिपब्लिकन। रिपब्लिकन को गण और संघ भी बोला जाता था। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 16 में से 4 जो महाजनपद थे उनमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी और वो 4 महाजनपद के नाम क्या थे, मल, वज्जी, काम्बोज एंड कुरु। इन चारों में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी। सेकेंड अगर हम बात करें इनकी कैपिटल सिटी की तो इनकी जो कैपिटल सिटी थी वो 45 हुआ करती थी। 45 इसलिए हुआ करती थी ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके अपनी कैपिटल को इन्वेजन से। नेक्स्ट अगर हम आर्मी की बात करें तो ये महाजनपद ही सबसे फर्स्ट थे जिन्होंने रेगुलर आर्मीज डिप्लॉय की थी अपनी कैपिटल सिटी की प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट इन्होंने कॉन्टिन्यूस पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी। ये इन्होंने टैक्सेस भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे जो कि 1/6 ऑफ प्रोड्यूस हुआ करते थे। इवन के क्राफ्टमैन, हंटर्स और ट्रेडर्स से भी ये टैक्स की कलेक्शन किया करते थे। अगर हम इनकी सोशल एंड मटेरियल लाइफ की बात करें तो वो कैसी थी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पाली टेक्स्ट, संस्कृत सूत्र लिटरेचर, इन सब से इनकी सोशल एंड मटेरियल लाइफ का पता चलता है हमें। आर्कियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो थे, जो कि ग्लॉसी एंड शाइनी पॉटरी हुआ करती थी उस टाइम पे, तो यही हमें बताता है महाजनपद के बारे में। इनसे हमें पता चलता है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन की बिगिनिंग हो गई थी। अगर हम बात करें फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो उनमें कौन सी पॉटरी यूज हुआ करती थी, पॉलिश ग्रे वेयर्स। और सेकेंड अर्बनाइजेशन तक आते आते नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यूज होना स्टार्ट हो गई थी। अगर हम इनके हाउसेस की बात करें तो वो मड ब्रिक्स एंड वुड से बने हुए होते थे। और अगर हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन की बात करें तो उस टाइम पे बर्न ब्रिक्स हुआ करती थी। और बहुत सारे टाउन्स जो थे यहाँ पे एज अ मेजर हब ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स सर्व करते थे। एंड आर्टिशंस और मर्चेंट्स जो थे उन्होंने गिल्ड बनाया होता था। गिल्ड मीन्स ग्रुप ऑफ आर्टिशंस। इन्होंने ग्रुप बनाया होता था और उसका एक हेड हुआ करता था जिसको बोलते थे हेडमैन। और इनके लिए टाउन में जगह फिक्स हुआ करती थी, इनके लिए लोकेलिटीज़ फिक्स हुआ करती थी कि इन लोकेलिटीज़ में यही आर्टिशंस एंड मर्चेंट्स रहेंगे एंड उसको नाम दिया गया था अवेसाज। अवेसाज मीन्स मर्चेंट स्ट्रीट। एंड अगर हम बात करें हाई लेवल बिजनेसमैन की तो उस टाइम पे हाई लेवल बिजनेसमैन हुआ करते थे जिनको बोलते थे सेठीज। और ये एसोसिएट हुआ करते थे ट्रेड एंड मनी लैंडिंग के लिए। ये मनी लैंड किया करते थे छोटे छोटे फार्मर्स को, पीजेंट्स को। नेक्स्ट बात करें अगर हम क्राफ्ट्स की तो क्राफ्ट उस टाइम पे क्या हुआ था, हेरिडिटरी हुआ करता था। सन अपने फादर से सीखा करते थे क्राफ्ट बनाना और ये क्राफ्ट एज अ फैमिली ट्रेड हुआ करते थे उस टाइम पे। ये नहीं था कि कोई भी आके आर्ट एंड क्राफ्ट्स बना सकता है, नो। प्रोडक्ट्स जो थे वो कैरी किए जाते थे लार्ज डिस्टेंसेस तक। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उस टाइम पे भी चलता था। मेजर सिटीज जो हुआ करती थी बैंक ऑफ रिवर्स पे ही हुआ करती थी। ट्रेड रूट्स जो थे वो कनेक्टेड हुआ करते थे और मेन ट्रांस रीजनल रूट्स जो थे वो 2 टाइप्स के थे। वन इज उत्तर पथ एंड सेकेंड इज दक्षिण पथ। इंटरनल ट्रेड रूट्स जो थे वो एक्सटर्नल वंस के साथ ज्वाइन हुआ करते थे। अगर हम एविडेंसेस ऑफ ट्रेड जो है हमें कहाँ से मिले हैं, सब कॉन्टिनेंट से मिले हैं, अलॉन्ग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों रीजन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट की। तो ये क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, ये एक्सपोर्ट करते थे फिनिश क्राफ्ट्स, टेक्सटाइल गुड्स, सैंडलवुड एंड पर्ल्स। इन चीज़ों का ये एक्सपोर्ट किया करते थे। एंड इंपोर्ट किया करते थे ये प्रीशियस स्टोन को, जैसे कि गोल्ड हो गया, लैपिस लाजुली हो गया, जेड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सबको ये एक्सपोर्ट किया करते थे। एंड अब हम बात करते हैं कॉइन्स की। उस टाइम पे कॉइन्स कौन से यूज हुआ करते थे, निष्का एंड सतामाना। ये दोनों कॉइन्स उस टाइम पे यूज हुआ करते थे। निष्का जो कॉइन है ये अर्ली वैदिक पीरियड के लास्ट टाइम तक आ गया था, जबकि उस टाइम पे ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे लोग क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा बार्टर सिस्टम ही हुआ करता था। बट कॉइन्स का यूज़ करना लेटर वैदिक पीरियड्स के एंड में यूज़ करना इनका शुरू हो गया था। एंड इस टाइम पे तो निष्का एंड सतमाना दोनों फेमस हो गए थे एज अ कॉइन।
अगर हम अर्लीस्ट कॉइन की बात करें तो ये पंचमार्क कॉइन यूज़ करते थे, जो कि सिल्वर एंड कॉपर से बने हुए होते थे। पंचमार्क कॉइन्स कैसे होते हैं, जो कि मेटल के पीसेस से बने होते हैं और उनके ऊपर पंच मतलब मार्क्स बनाए गए होते हैं अलग अलग ट्रीज के, फिशेस के, बुल्स के। क्रेसेंट मीन्स जो मून का हाफ शेप होता है, उस उन सब चीज़ों का पंचमार्क बनाया गया होता है। और पाली टेक्स्ट में क्या मेंशन किया हुआ है कि मनी जो था उस टाइम पे यूज होने लगा था एज अ वेजेस देने के लिए एंड प्राइजेस पे करने के लिए। जबकि अगर हम पहली वाली सिविलाइजेशंस की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, जहाँ हम वैदिक पीरियड की बात करें, तो उस टाइम पे ज़्यादा ये सब नहीं था। उस टाइम पे बार्टर सिस्टम ही ज़्यादा हुआ करता था, बट इस टाइम पे मनी यूज हो रही थी वेजेस और प्राइजेस पेमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाउन्स एंड विलेजेस की। टाउन्स एंड विलेजेस दोनों इंटरडिपेंडेंट हुआ करते थे। जो विलेज के पीपल थे वो टाउन्स के पीपल को फूड मटेरियल्स प्रोवाइड किया करते थे, एंड जो टाउन्स के पीपल थे उनमें मोस्टली आर्टिशियंस एंड ट्रेडर्स आते थे। वो क्लोथ्स एंड टूल्स बनाया करते थे विलेज के पीपल्स के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलेजेस के टाइप्स की। पाली टेक्स्ट जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें मेंशन किया गया था कि विलेजेस जो थे महाजनपद के टाइम पे वो 3 टाइप के थे। फर्स्ट इज टिपिकल विलेज। टिपिकल विलेज जिसमें कि एग्रीकल्चर सोसाइटी होगी और उसमें एक विलेज का हेड भी होगा जिसको हम बोलेंगे ग्राम भोजाकास। और ग्राम भोजाकास जो थे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते थे। टैक्सेस वगैरह लेने का काम ग्राम भोजाकास का ही होता था। जैसे कि आजकल विलेज के हेड सरपंच वगैरह होते हैं, उस टाइम पे ग्राम भोजाकास हुआ करते थे। नेक्स्ट जो थी टाइप वो थी सब अर्बन विलेजेस। उसमें क्या हुआ करता था, जो आर्ट एंड क्राफ्ट मोस्टली कारपेंटर्स, मैसन्स, ये सारे उस टाइम सब अर्बन विलेजेस में रहा करते थे। नेक्स्ट हुआ करता था बॉर्डर विलेजेस। बॉर्डर विलेजेस जो था वो किसी भी प्लेस की बॉर्डर में मतलब जो हुआ करते हैं, और वहाँ के मोस्टली पीपल कैसे थे, हंटर्स थे, एंड वो बैकवर्ड लाइफ जिया करते थे क्योंकि वो फॉरेस्ट टाइप में ही रहते थे, तो उनकी लाइफ कैसी थी, बैकवर्ड थी। नेक्स्ट अगर हम लैंड की बात करें उस टाइम, तो लैंड को क्या किया होता था, कल्टिवेबल प्लॉट्स जो थे उनमें डिवाइड किया होता था कि ये वाले प्लॉट्स कल्टिवेबल हैं, और उनको फैमिली वाइज अलॉट किया जाता था कि इस फैमिली को इतना प्लॉट दिया जाएगा और इस फैमिली को इतना प्लॉट दिया जाएगा। एंड पीजेंट जो थे उनको 1/6 टैक्स देना पड़ता था, और जो टैक्स जो था वो कलेक्ट करते थे रॉयल एजेंट्स, डायरेक्टली कलेक्ट करते थे। दैट मीन्स किंग जो है वो डायरेक्टली ही कलेक्ट कर लेगा टैक्स, कोई भी इंटरमीडियरीज बीच में नहीं हुआ करते थे। एंड अगर हम बात करें विलेजेस, तो कुछ विलेजेस जो थे एज अ गिफ्ट, एज अ यूज़ करने के लिए बिग मर्चेंट्स को और ब्राह्मण्स को दिया जाता था, क्योंकि ब्राह्मण जो था वो सबसे फर्स्ट हायरार्की थी, उनको प्योर माना जाता था। तो दैट मीन्स उनको आप दे सकते हो, लोग एज अ गिफ्ट दिया करते थे उनको। नेक्स्ट रिच पीजेंट्स जो थे उनको बोला जाता था गृहपतिस, और उनका स्टेटस कैसा था, सेम एज वैश्यास, जो कि 3rd हायरार्की में आते थे। नेक्स्ट अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो ये फर्स्ट टाइम एडवांस फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी महाजनपद की ही थी, क्योंकि इन्होंने आयरन का यूज़ करना सीख लिया था, अच्छे टूल्स बनाना सीख लिए थे, फर्टिलिटी के उस टाइम फर्टाइल रीजन में ये आके इन्होंने रिजाइड करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए इनको एडवांस फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी इनकी बोली जाती है। राइस जो था इनका स्टेपल सीरियल था, और इन्होंने पैडी ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट कर दी थी। इससे पहले किसी को भी पैडी ट्रांसप्लांटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, इन्होंने सबसे पहले पैडी ट्रांसप्लांटेशन का कॉन्सेप्ट लाया था महाजनपद ने। अपार्ट फ्रॉम राइस, ये बार्ले, मिलेट्स, पल्सेस, कॉटन एंड शुगर ग्रेन सब कुछ ग्रो किया करते थे। इन्होंने एडवांस एग्रीकल्चर लाया था क्योंकि आयरन फ्लोज इनके पास आ गए थे, एंड फर्टिलिटी ऑफ लैंड थी क्योंकि उस लैंड में अलुवियल सॉइल हुआ करती थी। सो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, तो इनमें महाजनपद में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, किंग जो था उसको हाईएस्ट ऑफिशियल स्टेटस दिया जाता था। किंग को गवर्न किया जाता था विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स की हेल्प के साथ किंग जो थे वो गवर्न किया करते थे अपनी स्टेट को। हायर ऑफिशियल्स जो थे कौन थे उस टाइम पे, उनको बोला जाता था अमात्याज और महामात्राज। किंग जो था वो सेवरल फंक्शंस परफॉर्म किया करते थे, सिर्फ इनका काम रूल करना ही नहीं था, उस टाइम पे इनका काम एज अ मिनिस्टर की तरह काम करना भी था, एज अ अकाउंटेंट की तरह काम करना भी था, एज अ जजेस भी काम किया करते थे, ये एज अ कमांडर भी काम किया करते थे, और हेड भी हुआ करते थे रॉयल हैरम के। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है उसमें क्या मेंशन किया गया है कि एक वत्साकारा थे जो कि अजातशत्रु के
किंगडम में एक मिनिस्टर हुआ करते थे और वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल टाइप के मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने अजातशत्रु को इन्फ्लुएंस किया था कि वो वैशाली को कंकर कर लें। जब उन्होंने वैशाली को कंकर करने के लिए उन्होंने क्या किया था, लिच्छावीस जो थे उनमें डाइसेंशन क्रिएट कर दी थी कि मतलब इस वजह से फिर क्या हुआ था, वैशाली इन्होंने क्या किया था, कंकर कर लिया था। ये अजातशत्रु ने किसकी हेल्प से किया था वैशाली को कंकर, तो वो थे वत्साकारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट अगर हम विलेज हेडमैन की बात करें तो विलेज के जो हेडमैन थे उनको बोला जाता था ग्रामिनी, ग्रामिका और ग्राम भुजाका। ये विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे एंड इन्होंने ह्यूज प्रोफेशनल आर्मीज जो थी वो डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से इनकी स्टेट की पावर जो थी और ज़्यादा एनहांस हो गई थी। एंड इस ह्यूज प्रोफेशनल आर्मीज को डिप्लॉय करने के लिए तो मनी चाहिए होती थी एंड मनी जो थी वो किससे आएगी, टैक्सेस से आएगी। इसलिए इस टाइम पे टैक्स जो था वो एज ए कंपल्सरी पेमेंट लिया जाता था लोगों से, चाहे वो क्राफ्टमैन हो चाहे वो हंटर हो, सभी से उस टाइम पे टैक्स लिया जाता था। और टैक्स को क्या बोलते थे, बाली बोला करते थे। एंड बाली को कलेक्ट कौन करता था, बाली साधकार। अगर हम वैदिक टाइम की बात करें तो उस टाइम पे पेमेंट जो थी, ये जो टैक्स लेना था वो वॉलंटरी था, जिसकी मर्जी है वो दे, जिसकी नहीं मर्जी है वो ना दे। और उस टाइम पे ट्राइब्समैन जो थे वो चीफ्स को दिया करते थे टैक्स। पर अगर हम महाजनपद की बात करें सॉरी अगर हम महाजनपद की बात करें तो इसमें टैक्स देना जो था वो कंपल्सरी हो गया था। एंड टैक्स जो था वो एज अ कैश और एज वेल एज काइंड कैसे भी आप पे कर सकते थे। नेक्स्ट अगर हम पॉपुलर असेंबलीज की बात करें तो जब हमने अर्ली वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा था तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, सभा एंड समिति हुआ करती थी। बट अब पॉपुलर असेंबलीज, ये दोनों सभा एंड समिति जो थी वो डिसअपियर हो गई एंड उसकी जगह पे क्या आ गया महाजनपद में, परिषद। ये इनकी पॉपुलर असेंबली जो थी अब परिषद में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीगल एंड सोशल सिस्टम, तो लीगल एंड सोशल सिस्टम, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम का कंसेप्ट सबसे पहले इन्हीं में ओरिजिनेट हुआ था। और 4 क्लासेस जैसे डिस्टिंक्शन हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, 4 क्लासेस हुआ करती थी। और इन चारों वर्णों की क्या क्या ड्यूटीज हैं, किस वर्ण को क्या काम मिलेगा, ये किस में था मेंशन, धर्म सूत्र में। बोला जाता था कि जितना हायर वर्ण है इतने वो प्योर हैं। ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा प्योर माना जाता था, क्षत्रियास को उनसे कम, वैश्यास को उनसे कम और शूद्रास को अनटचेबल्स माना जाता था। उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी उस टाइम पे, उनको कोई राइट्स नहीं दिए जाते थे, उनकी पोजीशन सबसे लोएस्ट थी। माना जाता था कि जो शूद्रास हैं वो बॉर्न हुए हैं फ्रॉम द फीट ऑफ क्रिएटर, मतलब भगवान के फीट से पैदा हुए हैं वो। नेक्स्ट हाउस होल्ड की अगर हम बात करें तो पैट्रियार्कियल कंट्रोल था, मेल की डोमिनेंस थी, फीमेल की कंडीशन जो थी वो बिल्कुल लो थी, उनका स्टेटस बिल्कुल लो था। एंड सन को माना जाता था कि ये लीनियज को कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए सन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था ओवर डॉटर। सो ये था पॉलिटिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल एंड सोशल सिस्टम ऑफ महाजनपद्स। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा एंड आप अच्छे से इस क्लास को रिवाइज करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट की क्लास में, तब तक के लिए बाय।